अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि बाल केंद्रित जो आपका शिक्षण होता है, चाइल्ड सेंटर्ड जो आपकी पैडागोजी होती है, इसमें क्या होना चाहिए? विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, या फिर प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत यानी उनको प्रमोट करता है, या फिर बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है, या फिर अध्यापकों की सत्ता को यहां पर प्राथमिकता देता है। बताओ भाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर किसकी बात यहां पर कर रहा है? ठीक है सर, ये मेरा गलत हो गया, गलत तो होगा ही, तभी आप बताओ आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ठीक है भाई, ज्यादातर फोर्थ के साथ जा रहे हैं, फोर्थ के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फोर्थ के फोर्थ को आपने नहीं माना कि अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। अध्यापकों की सत्ता नहीं है अब कुछ भी, अब तो किसकी सत्ता है? सिर्फ और सिर्फ बच्चे की है। अध्यापकों की कोई सत्ता आज की डेट के अंदर नहीं बची। तो बिल्कुल आप लोगों ने, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से प्रश्न आपके आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का मूल्यांकन नहीं करेंगे? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इसके अंदर एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है 2x = 12, तो यहां पर x का मान पूछ लिया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनके संभावित समाधान ढूंढिए। या फिर थर्ड, धार्मिक सद्भावनाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं। या फिर फोर्थ, वैदिक गणित का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है। बताओ भाई, क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होगा? इसमें तो टाइम बहुत कम लेना भाई आपका, ठीक है। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या देखने को मिलती है? क्रिएटिविटी। तो जिस भी क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिल जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग देखने को मिल जाए, एक से ज्यादा आंसर देखने को मिल जाए, वो आंसर आपका समय हमेशा क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आ जाएगा, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन इसके अंदर आपके आ जाएंगे। तो यहां पर अगर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे, एक इक्वेशन दे दी 2x = 12, तो x का मान कितना है? 2 × 12, x का मान 6, तो आंसर आपका 1 निकल कर आ गया। तो यहां पर बात किसकी हो गई आपके? ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। अभी सारी चिंतन हो रहा है, जबकि हमको क्रिएटिविटी वाले आंसर देखने होते हैं, जहां पर कई सारे आंसर निकले। इन तीनों ऑप्शन में आपके कई सारे आंसर मिलेंगे, किसी में सुझाव मांगे जा रहे हैं, किसी में आपकी प्रतिक्रिया मांगी जा रही है, तो आप लोग दुनिया भर के सुझाव इसके अंदर दोगे, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा की बात हो रही है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्कूल के अंदर स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। तो क्या ये वांछनीय नहीं है, मतलब ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है, या फिर यह डिजायरेबल है यानी कि वांछनीय है, कि मतलब जो इस प्रकार के बच्चे, स्पेशल बच्चे, उनके लिए अलग प्रकार के स्पेशल स्कूल दिए जाए और उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाए। तो ये वांछनीय, डिजायरेबल है, ताकि अधिगम कठिनाइयों वाले अधिगमकर्ताओं को बाकी विद्यार्थियों से अलग किया जा सके। तीसरा है, ये वांछनीय है क्योंकि अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों की शिक्षा केवल आजीविकरण शिक्षा पर आपकी केंद्रित है। या फिर फोर्थ, यह वांछनीय नहीं है क्योंकि यह महंगी तथा शिक्षकों को अत्यधिक काम करने की अपेक्षा इसके अंदर रखती है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सही क्या हो जाएगा? फर्स्ट आप लोग यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आप लोगों ने फर्स्ट आंसर दिया मोस्टली फर्स्ट के साथ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। भाई आपकी वांछनीय नहीं है, क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनके लिए प्रतिबंधक का काम करती है। यहां पर अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लीजिए स्पेशल क्लासरूम है और बच्चों को किसी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, XYZ कोई भी संसाधन हो, चाहे टीचर उसको फ्लेक्सिबल चाहिए, चाहे टीचर के मेथड चाहिए, चाहे TLM चाहिए, तो वो पर्टिकुलर उस क्लास के अंदर उसको सुविधा नहीं मिलती, फिर उसको दूसरी क्लास में जाना पड़ता है। बट जो मैंने आपको एक बताई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, वहां पर बच्चा नहीं जाएगा किसी भी क्लास के अंदर, बच्चे की क्लास में सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी प्रतिबंधक होती है। आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये आ गया। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरी है? ये तो मेरे तथ्यों के पुनर्उत्पादन पर उनको बल देना चाहिए, रिप्रोडक्ट करना चाहिए फैक्ट को, उनको केवल पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना चाहिए, या फिर तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, या फिर अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को प्रधानता यहां पर देनी चाहिए, उनको प्रायोरिटी यहां पर देनी चाहिए। बताओ भाई किस प्रकार आप लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आप भी अब टीचर बनने वाले हो, ठीक है। टाइम शुरू होता है अब आपका यहां से, ठीक। इसके अंदर आपका सही क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ आंसर यहां पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कि आप लोग यहां पर सही आंसर दे भी रहे हो, ठीक है। पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामाजिक संरचनात्मक क्लास में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होने चाहिए, क्या क्या सोर्स होने चाहिए ज्ञान के? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या उसके अंदर अखबार होना चाहिए, सहपाठी होनी चाहिए, दोस्त यार, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, या फिर लोक कथाएं होनी चाहिए? बताओ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर क्या क्या सोर्स आपके होने चाहिए सामाजिक संरचनात्मक क्लास के अंदर, ठीक है। बताओ भाई आपके वाई गोस्की ने किस प्रकार से सामाजिक संरचनात्मक क्लासरूम के अंदर किन किन असेसमेंट की, किन किन चीजों की बात की है। भाई आपका न्यूज़पेपर भी होना चाहिए, ठीक है, और दोस्त यार भी होनी चाहिए। आपने एक तरह इसके अंदर आपके चारों आंसर यहां पर आपके सही हो जाएंगे।